नमस्कार। सोमवार 20 अक्टूबर 2025 की रात को हांगकांग से दिल्ली पहुंची फ्रांसेस्का ओर्सिनी, जो लंदन की प्रख्यात हिंदी और उर्दू साहित्य विशेषज्ञ प्रोफेसर हैं, जिनके कार्य हिंदी को वैश्विक संदर्भों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। जो खुद कहती हैं, मेरा दिल इलाहाबादी है। उनके पास 5 वर्ष का वैध ई वीजा था, लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और बिना स्पष्टीकरण के उन्हें वापस लौटा दिया गया। ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अकादमिक क्षेत्र तक चर्चा का विषय बन गई। आखिरकार ऐसी क्या वजहें थी? क्योंकि गृह मंत्रालय ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वीजा नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा साहित्य जगत में तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। क्या ये अकादमिक क्षेत्र पर सीधा हमला है? आज हम इस पर पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सवाल हिंदी साहित्य का है, अभिव्यक्ति की आजादी का है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आइए जानते हैं कि फ्रांसेस्का ओर्सिनी कौन है और उनके लिए आवाजें क्यों उठ रही हैं। फ्रांसेस्का का जन्म 1960 के दशक में इटली के मिलान शहर में हुआ, एक साहित्य प्रिय परिवार में, जहां उनकी मां की किताबों ने बचपन से ही साहित्य के प्रति उनकी रुचि जगाई। 1984 में उन्होंने वेनिस यूनिवर्सिटी से हिंदी में बीए की डिग्री हासिल की। उसी साल जब वे महज 20 साल की थी, उन्होंने पहली बार भारत का रुख किया। वाराणसी पहुंची और नागरी प्रचारिणी सभा में पूरे 1 महीने रही, जहां उनकी मुलाकात प्रेमचंद की पोती से हुई और एक गहरी दोस्ती बन गई। फिर वे इलाहाबाद गईं और यहीं से उनका इलाहाबाद से अनोखा लगाव जुड़ गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि मेरा दिल इलाहाबादी है। उनका करियर भी कमाल का रहा। 1990 के दशक में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे जेएनयू पहुंची, जहां हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह ने उन्हें पढ़ाया और कविता की बारीकियां केदारनाथ सिंह ने सिखाई। लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज यानी SOAS में वे हिंदी और साउथ एशियन लिटरेचर की प्रोफेसर एमेरिटा रही। 2017 में उन्हें ब्रिटिश एकेडमी का फेलो चुना गया। उनका रिसर्च फोकस हमेशा उत्तर भारत की बहुभाषी साहित्यिक संस्कृति पर रहा, खासकर हिंदू और उर्दू की साझा परंपराओं पर, अवध क्षेत्र और इलाहाबाद की प्रिंट हिस्ट्री पर। उनकी प्रमुख किताबें देखिए। प्रिंट एंड प्लेजर 2009 में आई, जो कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर लिटरेचर पर केंद्रित है। द हिंदी पब्लिक स्फीयर 1920-1940 2002 में प्रकाशित हुई, जो राष्ट्रवाद के दौर में हिंदी की भूमिका को बयान करती है। हाल ही में 2023 में ईस्ट ऑफ दिल्ली नाम की किताब आई, जो हिंदी के लोक साहित्य पर नई बहस छेड़ती है। इसके अलावा उन्होंने लव इन साउथ एशिया 2006, बिफोर द डिवाइड, हिंदी एंड उर्दू लिटरेरी कल्चर्स 2010 और इंग्लिश 2022 जैसी किताबें संपादित की। अभी वे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। फ्यूजिटिव वर्ड्स, जो इंडिया की वर्नाक्यूलर पॉलिटिक्स पर है, और किंग्स कॉलेज लंदन के साथ जुड़ा है। वे जर्नल ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर की एडिटर भी हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं। उनकी आखिरी सफल भारत यात्रा अक्टूबर 2024 की थी। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि फ्रांसेस्का ओर्सिनी कोई साधारण पर्यटक नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य को वैश्विक पटल पर ले जाने वाली एक मजबूत विद्वान है। फिर आखिर उन्हें भारत में एंट्री क्यों नहीं दी गई? अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर भारत सरकार ने फ्रांसेस्का ओर्सिनी को क्यों रोका? फैक्ट्स यूं हैं कि 21 अक्टूबर 2025 को वे हांगकांग से इंडिगो की फ्लाइट 6E97 से दिल्ली पहुंची, जहां वे चीन में एक इंटरनेशनल एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर लौट रही थी। उनका प्लान था पुराने दोस्तों से मिलना और शायद इलाहाबाद भी जाना। उनके पास 5 साल का वैध ई वीजा था, जो टूरिस्ट कैटेगरी का था, लेकिन इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर अधिकारियों ने उन्हें डिटेन कर लिया। कोई लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक तौर पर कहा गया कि आपको वापस जाना होगा। इस बारे में फ्रांसेस्का ने खुद बताया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। उन्होंने कहा, मुझे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई, बस रिपोर्ट करने को कहा गया और अपनी वापसी की टिकट बुक करने को कहा गया। जबकि गृह मंत्रालय के सूत्रों ने 22 अक्टूबर को PTI और ANI को बताया कि मुख्य वजह वीजा कंडीशंस का उल्लंघन है। टूरिस्ट वीजा पर शैक्षणिक गतिविधियां करना, जैसे रिसर्च करना, लेक्चर देना या मीटिंग्स अटेंड करना, पूरी तरह मना है। भारत के इमिग्रेशन लॉ
जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 पर आधारित है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को रिसर्च या प्रोफेशनल वर्क के लिए आर वीजा लेना अनिवार्य है। इस वीजा के लिए आवेदन करते समय रिसर्च टॉपिक, यात्रा की जगहें, किसी भारतीय संस्थान से संबद्धता, फंडिंग का सोर्स और पिछली यात्राओं का पूरा विवरण देना पड़ता है। अगर उल्लंघन पकड़ा जाता है तो ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है, यानी देश में प्रवेश पर अस्थायी या स्थायी रोक। ये पूरी तरह ग्लोबल प्रैक्टिस है जो नियमों के पालन को सुनिश्चित करती है। इन्हीं वजहों से फ्रांसेस्का ओर्सिनी को मार्च 2025 से ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था, क्योंकि उनकी पिछली यात्राओं में टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग साबित हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स की 22 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुछ पुरानी यात्राओं में CAA प्रोटेस्ट से जुड़ी गतिविधियां भी संवेदनशील रही, लेकिन आधिकारिक वजह सिर्फ वीजा उल्लंघन ही बताई गई। मार्च 2025 पहला मौका था जब ये उल्लंघन पकड़ा गया और ब्लैकलिस्टिंग लागू हुई। ये मीडिया रिपोर्ट्स में आई बातें हैं और तकनीकी बातें हुई। सवाल हिंदी की सेवा कर रही एक विदेशी विदुषी के साथ इस तरह का व्यवहार दुनिया में क्या संदेश दे रहा है, इससे जुड़ा है। क्योंकि एक तरफ हमारे देश में हिंदी को बढ़ावा देने की बातें कही जाती रही हैं, नीतियां, योजनाएं बनाई जा रही हैं और हिंदी दिवस भी मनाया जाता रहा है। फ्रांसेस्का ओर्सिनी को रोके जाने की खबर 21 अक्टूबर की रात को ही फैल गई और साहित्य व मीडिया जगत में भारी आक्रोश फैल गया। एक्स पर पोस्ट वायरल हो गए, आर्टिकल्स छपे और चर्चाएं शुरू हो गई। सब में एक ही सवाल गूंजा कि विद्वता पर हमला क्यों। कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, फ्रांसेस्का ओर्सिनी लंबे समय से भारत आती रही हैं। उनकी किताब हिंदी पब्लिक स्फीयर ने हिंदी के लोकवृत्त पर नया विमर्श जोड़ा है। उनकी नई किताब ईस्ट ऑफ दिल्ली तो 2 साल पहले ही आई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब वे भारत आई तो मैंने उनका लंबा साक्षात्कार लिया जो तद्भव के 50वें अंक में छपा। ये घटना पूरी तरह निंदनीय और शर्मनाक है। हिंदी की ऐसी एक समर्पित विदुषी को आखिर क्यों रोका जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर और लेखक अपूर्वानंद ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये बेहद शॉकिंग है कि फ्रांसेस्का ओर्सिनी, जो मेरी दोस्त भी हैं और हिंदी की प्रसिद्ध विद्वान भी, वैध पेपर्स के बावजूद भारत में रोकी गई। उनकी सारी यात्राएं शुद्ध शैक्षणिक उद्देश्यों से होती रही हैं। ये स्कॉलरशिप पर डायरेक्ट अटैक है। विद्वता की आजादी को कुचलना आखिर कहाँ का न्याय है। पत्रकार और लेखक ओम थानवी ने एक्स पर लिखा, फ्रांसेस्का ओर्सिनी के भारत प्रवेश पर ये पाबंदी पूरी तरह समझ से परे है। वो तो दुनिया भर में हिंदी की भूत बनी हुई है। उनका शोध द हिंदी पब्लिक स्फीयर 20वीं सदी के आंदोलनरत वक्फे में हिंदी के संघर्ष को बयान करता है। विद्वानों की आवाजाही पर ऐसी रोक लगाना अभिव्यक्ति की घटती जगह का साफ संदेश देता है। क्या हम हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना चाहते हैं या इसे कैद करना चाहते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक त्रिभुवन ने समालोचन पत्रिका पर एक आर्टिकल ही लिख दिया। त्रिभुवन लिखते हैं, फ्रांसेस्का ओर्सिनी को रोक देना केवल एक यात्री को रोक देना भर नहीं है, ये एक सदी पुराने विमर्श का ठहर जाना है। भारत की आत्मा के बहुलतावाद और विवेकशीलतावाद का अस्थायी रूप से मौन हो जाना है, और खासकर ऐसे समय में जब हम भारत के अतीत की डूबी हुई गौरव गाथाओं को तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि अतीत के भारत के माथे पर ओर्सिनी जैसी विदेशियों की उड़ाई वो धूल ही है जिससे भारत का माथा दमक उठता है। इस धूल में घुले शब्द ही यात्राएं बन जाते हैं और वो यात्राएं ही दर्शन का रूप ले लेती है। ये सारी प्रतिक्रियाएं मीडिया में भी प्रमुखता से छपी। इसके अलावा विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाया। टीएमसी सांसद, पूर्व पत्रकार और लेखक सागरिका घोष ने एक्स पर कहा कि ये शॉकिंग और दुखद है और मोदी सरकार भारत की उदार विद्वता को नष्ट कर रही है। लेकिन सरकार समर्थक कह रहे हैं कि वीजा नियमों की सख्ती लागू करना जरूरी है। तो देखिए, फ्रांसेस्का ओर्सिनी का ये केस वीजा नियमों का मामला लगता है, लेकिन बहस इससे कहीं आगे है। अकादमिक क्षेत्र बनाम नेशनल सिक्योरिटी। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2025 से ब्लैकलिस्टिंग, 21 अक्टूबर को डिपोर्ट, लेकिन गृह मंत्रालय की चुप्पी बरकरार है। द लेंस इसकी हर नई अपडेट पर नजर रखेगा, चाहे कोई नया बयान आए, कोर्ट में केस बने या कोई और डिटेल सामने आए, हम और भी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।